हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के लिए हम लोग बातचीत करेंगे। एक लेटेस्ट अपडेट है और ये शायद अपडेट आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा और ये थोड़ा समझना भी थोड़ा पेचीदा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको आसान से आसान तरीके से समझाने की। बट स्टार्टिंग करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड आज 24 दिसंबर 2021 को अपर सर्किट के ऊपर 4.85 के ऊपर ओपन हुआ, जो कि 20 पैसे ऊपर ओपन होता है अपने प्रीवियस डे के 4.65 के क्लोजिंग प्राइस के कंपेयर में। 4.30% का अपर सर्किट टोटल एनएससी के ऊपर वॉल्यूम 3,24,687। मार्केट कैप दोस्तों रिलायंस नेवल की 357 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक हाई है 6.95 का, तकरीबन 7 रुपये मान सकते हैं, और लो है 2.50 का, और ये 5 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 2 रुपये नीचे है अपने टोटल 52 वीक हाई से। दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट ये निकल के आ रही है कि रिलायंस, लेटेस्ट अपडेट को मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बात तो पता है कि रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए स्वॉन एनर्जी और हेजल मर्केंटाइल इन दोनों ने मिल करके 2700 करोड़ रुपए के हाईएस्ट बिड को ऑफ़र किया था। इससे पहले इन्होंने 2400 करोड़ का ऑफ़र दिया था, इससे पहले 2100 करोड़ का ऑफ़र किया था, लेकिन लेंडर्स ने थोड़ी रिक्वेस्ट करी तो 2100 से 2400 करोड़ कर दिया। फिर 2400 करोड़ से थोड़ा सा और रिक्वेस्ट करा लेंडर्स ने, तो इन लोगों ने 2700 करोड़ रुपए कर दिया। राइट, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि बड़ी खुशी की बात है कि 2700 करोड़ कहाँ 200 करोड़ रुपए बाकी ऑफर्स, कोई 100 करोड़ दे रहा है, कोई 400 करोड़ दे रहा है। जिंदल ग्रुप तो 400 करोड़ ही दे रहा था। राइट, और सबसे कम तो एक दुबई बेस्ड एक कंपनी थी जिसने 100 करोड़ देने की कोशिश करी थी, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 2700 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा था। इस मतलब ये दोनों लोगों की, इस कंसोर्टियम ने, इसको कंसोर्टियम बोलना ज़्यादा सही होगा। लेकिन दोस्तों, एक पीछे की खबर निकल के आ रही है और ये खबर कहीं न कहीं इस रिजोल्यूशन प्रोसेस को आगे बढ़ने से हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है। ये खबर आईबीसी के अंदर सेक्शन 29 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, उसको अपोज करने वाली अपडेट खबर है। दोस्तों, यहाँ पे स्वॉन एनर्जी के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडीज जो हैं, जिनका नाम निखिल मर्चेंट है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वॉन एनर्जी एमडीज एसोसिएशन विद डिफॉल्टर कंपनी विल मेक हिम इनएलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द रेजोल्यूशन प्रोसेस। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दिस? दोस्तों, यहाँ पे निखिल मर्चेंट जो हैं, ये स्वॉन एनर्जी के, आपको पता है, ये एमडी हैं, राइट, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। स्वॉन एनर्जी मैनेजिंग डायरेक्टर निखिल मर्चेंट। अब ये एक डिफॉल्टर कंपनी के साथ इनका एक एसोसिएशन है, यानी कोई एक थर्ड कंपनी है। तो आपको आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। स्वॉन एनर्जी के मैनेजिंग डायरेक्टर निखिल मर्चेंट जो हैं, किसी थर्ड कंपनी के एसोसिएशन में रहे हैं, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो थर्ड कंपनी डिफ़ॉल्टर है। तो डिफ़ॉल्टर कंपनी के साथ इनका एसोसिएशन है, दैट्स वाई ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ रिलायंस नेवल। ये आईबीसी के अंदर इस तरीके का लॉ है और इसको ये कॉम्प्लाई नहीं करता। वो थर्ड कंपनी का नाम है नवी मुंबई स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ध्यान से सुनिएगा, थर्ड कंपनी का नाम है नवी मुंबई स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी कंपनी के, ये इनके पास डायरेक्टरशिप थी निखिल मर्चेंट के पास। तो अब यहाँ पे दिसंबर 6 2021 को इन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था। months after filing a resolution plan sometime in September, सितंबर के महीने में रिलायंस नेवल को एक्वायर करने के लिए हेजल मर्केंटाइल के साथ मिल करके इन्होंने एक रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर दिया था, और उसके बाद इन्होंने 6 दिसंबर को रिज़ाइन कर दिया इस थर्ड कंपनी से, जिसका नाम
नवी मुंबई स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं थर्ड कंपनी बोलूँ तो आप समझ जाइएगा, इतना बड़ा नाम बार बार लेने से कन्फ्यूजन होगा। तो इन्होंने दिसंबर 6 को क्यों रिज़ाइन किया? आपको पता है रिज़ाइन करने के पीछे का कारण यही था कि इनको लग रहा था कि इस तरीके की कोई लीगल प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि नवी मुंबई स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो थर्ड कंपनी जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये थर्ड कंपनी डिफ़ॉल्टर है और डिफ़ॉल्टर कंपनी के डायरेक्टरशिप इनके पास है। अगर ये रिज़ाइन नहीं करेंगे तो ये रिलायंस नेवल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे इन्होंने रिज़ाइन जरूर कर दिया इस बेनिफिट को या इस लीगल हर्डल से बचने के लिए, लेकिन सेक्शन 29 जो है आईबीसी का, ये इनको अभी भी रोकता है। इनका रिलेशन है, इनका ये उससे एसोसिएटेड रह चुके हैं। दैट्स वाई ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द रेजोल्यूशन प्लान एज पर बैंक्रप्सी लॉ। थोड़ा सा थर्ड कंपनी के बारे में आपको बता देता हूँ, नवी मुंबई स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको मैंने अभी थर्ड कंपनी के नाम से आपको समझाने के लिए एड्रेस किया। तो यहाँ पे जो नवी मुंबई स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये वो एंटिटी है जिसको स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। राइट, स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड निखिल गांधी, ये दो लोग, अब निखिल मर्चेंट अलग है, निखिल गांधी अलग है, कंफ्यूज नहीं होने का। तो स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड निखिल गांधी ये दोनों मिल करके इस थर्ड कंपनी को कंट्रोल करते थे, जिसका नाम है नवी मुंबई स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। और राइट, तो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि इसने कुछ बैंक लोन्स का डिफ़ॉल्ट किया है और इसको इन डिफ़ॉल्ट होने की वजह से इसके अकाउंट को एनपीए में डिक्लेयर कर दिया, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में क्लासिफाइड कर दिया गया है। तो स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि निखिल गांधी के द्वारा ही प्रमोटेड एंटिटी है, जो कि ओरिजिनल प्रमोटर थी रिलायंस नेवल, जिसका आज नाम है, पहले इसका नाम हुआ करता था पीपा वाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। तो इसका ये ओरिजिनल प्रमोटर है निखिल गांधी और स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हीं के द्वारा प्रमोट की जाने वाली एंटिटी है। तो ये दोनों मिल करके नवी मुंबई स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करते थे। और राइट, और नवी मुंबई थर्ड कंपनी जिसको मैंने बोला, ये डिफ़ॉल्ट किया हुआ है और इसी डिफ़ॉल्टर कंपनी के जो निखिल मर्चेंट हैं, राइट, वो डायरेक्टरशिप इनके पास थी और इन्होंने रिज़ाइन किया है, तो ये इससे एसोसिएटेड हुए ना, तो इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं बैंक्रप्सी के लॉ को फॉलो करते हुए। राइट, आई होप अब मेरी बात को समझ पा रहे हैं। सेक्शन 29A जो है आईबीसी का, इनको इनएलिजिबल डिक्लेयर कर देता है, जिसकी वजह से ये एक लीगल प्रॉब्लम सामने आकर के खड़ी हो गई है, जो डेफिनेटली आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी क्या चल रहा है एक्चुअली में, रियलिटी में ये चल रहा है कि अभी जो अहमदाबाद बेंच है एनसीएलटी का, इसने वोटिंग 21 दिसंबर को होनी थी लेकिन रोक दिया है, क्योंकि सिटी एक करके एक कंपनी है, सिटी पूरा नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, सिटी समथिंग नाम है, उसने 2500 समथिंग करोड़ रुपए के अमाउंट को क्लेम किया है कि वो भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए, और इसको लेकर के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है अभी उनको इंक्लूड नहीं किया है। तो अभी वही एक लीगल प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। अब उसके ऊपर अहमदाबाद बेंच जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का, वो फैसला लेगा कि क्या सिटी यूनियन को, आई थिंक यही नाम है उसका, कुछ ऐसे ही नाम है उसका, सिटी से ही नाम है, सिटी समथिंग, तो क्या उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए उस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के अंदर कि नहीं किया जाना चाहिए। अब वो अहमदाबाद बेंच डिसाइड करेगा, तो वो वहाँ पे आके मामला रुका हुआ है और ये एक लीगल प्रॉब्लम सामने आ रही थी, जो आई होप आपको समझाना मेरा मुझे लगा कि ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो लीगल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। रिलायंस नेवल के पास जो टोटल डेट है 13,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, और लेंडर्स को 100% रिकवरी तो मिलने वाली नहीं है, 5 to 10% के आसपास ही रिकवरी मिलेगी, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई ऑफ़र भी कर रहा था तो यही कंसोर्टियम कर रहा था, स्वान एनर्जी एंड हेजल मर्केंटाइल का। इन दोनों ने सबसे हाईएस्ट बिड प्रोड्यूस किया था, सबमिट किया था, और आगे देखते हैं जो डेवलपमेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। आप पूरी इन्फॉर्मेशन को आई होप मैं समझा पाया और आप समझ पाए। आगे कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो हम इसी से कनेक्ट करके डायरेक्टली बात करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।